तो पिछले एक वर्ष में सुदर्शन न्यूज ने अनगिनत बेटियों को लव जिहाद से बचाया, अनगिनत एकड़ भूमि लैंड जिहाद से मुक्त कराई, अनगिनत हिंदुओं का इस्लामी व ईसाईकरण होने से बचाया। उसी के साथ अनगिनत आतंकवादियों और अपराधियों को जेल भिजवाया। इसमें से 3 दुर्दांत नाम ऐसे हैं जिनकी जानकारी ना तो स्टेट पुलिस को थी, ना ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को। उनके नाम सिलसिलेवार आपको बता देते हैं। पहला छांगुर पीर, दूसरा शमसुल हुदा और तीसरा बदर अख्तर सिद्दीकी। ये तीनों आतंकी अनगिनत देशद्रोही पापों में लिप्त थे और हर दिन इस देश को चुपके से नया नया घाव दे रहे थे। इन सभी को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने स्पेशल बिंदास बोल करके दुनिया के आगे एक्सपोज किया था। तब देश और प्रदेश की एजेंसीज को पता चल पाया था कि अंदर ही अंदर इन आतंकियों की जड़ें कितनी गहरी हो गई थी। इन तीनों आतंकवादियों के सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक के कनेक्शन पाए गए। इनका नेटवर्क का विस्तार वहां तक था। इसका एक एक सबूत बिंदास बोल में किसी का 1 साल तो किसी का 6 माह पहले ही कर दिया गया था, पेश कर दिए गए थे सबूत। तीनों पर आखिरकार स्टेट पुलिस सहित ईडी और एनआईए जैसी टॉप केंद्रीय एजेंसीज तक को एक्शन लेना पड़ा। हमारे दावे के मुताबिक इन सभी के हाथ लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर भारत को इस्लामी मुल्क बनाने तक की साजिश में इन्वॉल्व थे, सने हुए थे। तीनों पर हुए एक्शन के बाद कई मीडिया से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक हमारा फेंका गया जूठन खाने दौड़े। जूठन का मतलब यह है कि फर्जी क्रेडिट लेने की होड़ कि हमने सबसे पहले से दिखाया था। कई लोगों ने हफ्तों तक मूल खबर पर रहने के बजाय क्रेडिट लेने की होड़ मचाई। हम अपनी जूठन फेंक कर आगे नए देशद्रोही की तलाश में लगे रहे, क्योंकि सुदर्शन परिवार ने कभी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं किया। हमारी स्थापना से पूर्व ही धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का उद्देश्य था कि राष्ट्र सर्वोपरि और चैनल ही नहीं, देश को नंबर 1 बनाना है। क्रेडिट लेने वालों को शायद यह भी नहीं पता चला कि जिसकी फर्जी क्रेडिट लेने के लिए वो दिन रात अपना खोखला ढोल पीट रहे थे, उसी मामले में सुदर्शन परिवार उन आतंकियों द्वारा भेजी गई करोड़ों रुपए की नोटिस का कानूनी तौर पर सामना कर रहा था। आधारहीन क्रेडिट लेने वालों को यह पता होना चाहिए कि छांगुर, शमसुल हुदा और बदर अख्तर खुद चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि उनकी बर्बादी सुदर्शन चक्र चलने से हुई है। अब आते हैं आतंकियों के मुद्दे पर, बताएंगे आपको विस्तार से। जरा सोचिएगा ये कितने दुस्साहसी आतंकी थे। इन्हें अपने अनगिनत गुनाह पता होने के बावजूद भी ये सुदर्शन न्यूज को कानून की आड़ में आतंकी नोटिस देकर डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। मीडिया लोकतंत्र का स्वतंत्र और निष्पक्ष धड़ा होता है। इसके बावजूद ये आतंकी हमारे पास आकर अपना पक्ष रखने के बजाय हमको अलग अलग माध्यमों से दबाने, धमकाने, डराने का प्रयास कर रहे थे, दुस्साहस कर रहे थे। लेकिन आज तक कभी पीछे ना हटने का रिकॉर्ड हमने इन मामलों में भी बनाए रखा। निसंदेह एजेंसियों को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि इन घोषित आतंकियों ने किस आका के कहने पर सुदर्शन के खिलाफ ऐसे कदम उठाए थे। कौन है इनके पीछे की वो चेहरे जो इन आतंकियों के माध्यम से सुदर्शन परिवार पर वार करना चाहते थे। किसने इन आतंकियों को महंगे महंगे वकील कराए जो सुदर्शन के खिलाफ कानूनी मोर्चे पर टिके रहे। कौन है वो जो न सिर्फ इन आतंकियों को पाल पोस रहे थे बल्कि सुदर्शन परिवार को मिटाने का सपना भी देख रहे थे। छांगुर पीर और शमसुल हुदा द्वारा भेजी गई नोटिस पर आज तक कोई एजेंसी हमारे पास जांच भी करने क्यों नहीं आई? क्या साजिश में सने पाए गए इन आतंकियों का यह कुकृत्य कोई साजिश नहीं था? जब यह साबित हो गया कि इन आतंकियों को विदेश से अथाह धन भारत को बर्बाद करने के लिए आया, तो सुदर्शन के खिलाफ कानूनी जंग छेड़ने के लिए पैसा कहां से, क्यों और किसने फंडिंग की? हम इतना जानने का अधिकार तो जरूर रखते हैं। अब आते हैं इस पूरी घटना के सबसे पहले सनसनीखेज पहलू पर।
छांगुर, शमसुल हुदा और बदर अख्तर, इन तीनों के आतंक की मूवमेंट के तार कहीं ना कहीं नोएडा से जुड़े थे। सुदर्शन न्यूज कार्यालय के कुछ ही किलोमीटर की रेंज में ही लालकोट ब्लास्ट, जिसमें आतंकी बना डॉक्टर शामिल पाया गया था, उस बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आतंकी छांगुर पीर जैसे अपने आकाओं की गिरफ्तारी से नाराज थे। तो क्या ये आशंका निर्मूल है कि आतंकियों के निशाने पर वो नहीं थे जिसने 1 साल पहले ही पोल खोलकर छांगुर पीर को गिरफ्तार करवाया था? क्या हमें खुली नोटिस भेजने वाले छांगुर ने अपने उन मुरीदों को हमारे बारे में नहीं बताया होगा? जबकि सुदर्शन द्वारा चलाई गई ऑडियो में वो साफ कह रहा था कि देश भर में 3000 मुरीद उसके पास हैं, जिसका जहां जो भी चाहे वो कर सकता है। क्या दिल्ली और फरीदाबाद को अपना सेंटर बनाने वालों की नजरें नोएडा पर नहीं रही होंगी? क्या बरामद हुए कुंतलों विस्फोटकों में से एक हिस्सा उसके नाम नहीं लिखा गया होगा क्या, जिसने धर्मांतरण के हद धंधेबाजों की जड़ खोद दी थी? मीडिया रिपोर्ट्स में उठी इन खबरों को एजेंसियों ने पूरी तरीके से दबा दिया। लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक, कौन सा हिस्सा कहां कहां रखना था, इसकी लिस्ट जरूर सार्वजनिक करनी चाहिए। इसके अलावा सुदर्शन द्वारा जुटाई गई जानकारी में यह बात भी निकलकर सामने आई कि नवीन नाम का एक हिंदू जो छांगुर का मुरीद बनकर सऊदी अरब में जाकर धर्म परिवर्तन करके जमालुद्दीन बन गया, वो गिरफ्तारी से पहले कई बार दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगा चुका था। ये दिल्ली एनसीआर का चक्कर क्यों लगाया जा रहा था, इसकी जानकारी अभी तक स्टेट पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज ने सार्वजनिक नहीं की है। देखिए, यह भी खुलासा नहीं किया गया है कि छांगुर द्वारा कोर्ट तक में बताए गए 3000 मुरीदन में से नोएडा में उसके कितने मुरीद हैं जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे। एक अन्य बात जो सामने निकल कर आई है कि छांगुर पीर केस में फरार चल रहा एक संदिग्ध ईदुल इस्लाम भी है। ईदुल इस्लाम ने अपना बेस नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में बना रखा था। पिछले विधानसभा चुनाव में जब धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी के नागपुर सहित महाराष्ट्र के अन्य जिलों में कई दौरे हुए थे, तब ईदुल इस्लाम भी वहीं आसपास अपनी मूवमेंट बनाए हुए था। सवाल यह है कि यह सिर्फ संयोग था या प्रयोग? ईदुल इस्लाम अपने लेटर हेड पर मोदी का फोटो लगाकर खुद को संघ का करीबी बताता था। अब माना यह जा रहा है कि वो छद्मवेश में किसी से शैतानी इरादे रखकर मिलने की कोशिश कर रहा था। वो कौन था, इसकी जानकारी अभी तक ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सार्वजनिक की है, ना ही महाराष्ट्र पुलिस ने। बिंदास बोल में हुए खुलासे के बाद इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक से हुई, जिस पर जांच भी की गई, लेकिन वो जांच रिपोर्ट जो है आज तक सामने नहीं आई है। अब आपको दिखाएंगे छांगुर का बिंदास बोल में खुलासा क्या था। आज बिंदास बोल में आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका प्रमोशन भी हमने किया था और आपको कहा था कि आज हम एक ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे, ऐसे जिहादी को दिखाएंगे, ऐसे धर्मांतरण के ठेकेदार को दिखाएंगे, ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे जो मोदी योगी के नाम का दुरुपयोग करके मुस्लिम, उसको मौलाना कहे या ना कहे पता नहीं, लेकिन उसको पीर कहते हैं। और ये आपके सामने जो प्रतीकात्मक चित्र हम दिखा रहे, जिसमें उसके सारे पापों का लेखा जोखा चिट्ठा हम दिखाने वाले हैं। नेपाल सीमा पर भारत विरोधी कई काम होते हैं, कई कार्रवाइयां होती है, उन सभी कार्रवाइयों का एक प्रतीक के रूप में हमने इस केस को आपके सामने लिया है। महाराजगंज जिले में होने वाले इस घटनाक्रम पर, खास करके भारत नेपाल सीमा से होने वाली इस घटना का महाराष्ट्र का क्या कनेक्शन है और अरब देशों से आने वाला पैसा कैसा धर्मांतरण से लेके लैंड जहाज से लेके मदरसे, अस्पताल के नाम पर मदरसे बनाने, परमिशन अस्पताल की है, नाम अस्पताल का है, लेकिन बन रहा मदरसा। मैं आपको दिखा रहा हूं
एक और वीडियो भी मैं आपको दिखता हूं कि इतने के बावजूद भी हम निश्चिंत नहीं हुए, हमारी पैनी नजर सीमा पर बनी रही। इसी सतर्कता का परिणाम रहा कि वहां पर धर्मांतरण, लैंड जिहाद और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का खुलासा आज हम आपके सामने कर रहे हैं। हमारे इस खुलासे से भारत के तमाम प्रदेश, खास करके नेपाल, भारत के 7 अरब देश भी शामिल है, जहां नेपाल की सीमा गुनाहों में दुरुपयोग हो रही है। तो वही सऊदी अरब से करोड़ों रुपए भारत की जमीन हड़पने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस खुलासे में धर्मांतरण, दलित उत्पीड़न, जालसाजी भी शामिल है, जिसके बारे में आज हम एक एक करके परतें उधेड़ेंगे। और हमारे इस खुलासे से केंद्र सरकार, यूपी का जिला बलरामपुर और वही जिला जो मां देवी पाटन शक्तिपीठ के लिए कभी संसार भर में जाना जाता था, लेकिन आज हमारी और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद यह मदरसों का जिला बन गया है। यह टॉप नॉन फॉर मदरसा, ऐसी इसकी स्थिति हुई है। एक कस्बा उतरेला है जिसमें लगभग 75% मुस्लिम आबादी है। हिंदू इस बाजार में अल्पसंख्यक है। यहां 10 से 15 साल पहले एक पीर हुआ करता था जिसका नाम छांगूर है। यह छांगूर का फोटो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। छांगूर का फोटो आपको, ये जो छांगूर है जिसके बारे में आज की स्टोरी हो रही है, चेहरे से और पहनावे से आप समझ सकते हैं कि ये कौन है। लगभग 2 दशक पहले पैदल और साइकिल पर 10-12 रुपए में नग वाली अंगूठियां बेचा करता था। वह झाड़ फूक या यूं कहे कि पीरी मुरीदी करके लोगों में अंधविश्वास फैलाता था। यह दावा हम नहीं, उसी के जिले के निवासियों का है। कब ये रिपोर्ट दिखाई थी आपके सामने 2023-22 में दिखाई, 23 में फॉलोअप किया था। हमारी इस रिपोर्ट दिखाने के बाद सरकार को भी इसकी गंभीरता समझ में आई थी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस विषय पर अपना बयान दिया था। ये रिपोर्ट दिखाई थी आपके सामने। तो जिन आतंकियों के बारे में ना स्टेट पुलिस को पता था, ना केंद्रीय एजेंसीज को पता था, उनको धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान ने सुदर्शन की स्क्रीन पर बेनकाब किया। तमाम जो आरोपी रहे जिनके बारे में हमने खुलासे किए, उनसे संबंधित तमाम पीड़ित हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ छांगूर पीर जो आतंकी था उससे जुड़ी एक पीड़ित कनेक्ट होने वाली है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले छांगूर पीर जो रहा उतरौला में, जो पकड़ में आया, घंटा जोड़ रहा है, उतरौला वो कस्बा बलरामपुर जिले का जहां से छांगूर पीर पकड़ में आया था। इसके बारे में जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान परेशान रहा, समझ से परे रहा कि आखिर कैसे इतना बड़ा कांड वो उतरौला जैसे कस्बे में रहकर कर रहा था। एक एक करके आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है अविरल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। विनीत तंवर जी एडवोकेट बदर अख्तर केस से संबंधित हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। औरैया से हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं छांगूर पीर से संबंधित पीड़िता और रिटायर्ड एसीपी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बुधवत जी, आप सभी का स्वागत है पहले तो। और बिना किसी देरी के मैं चूंकि एक एक करके तमाम जो पीड़ित हैं इन तमाम आतंकियों से उनसे हम जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं छांगूर पीर से जो पीड़ित रही हैं औरैया से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बिना किसी देरी के आप अपने आप बीती तमाम दर्शकों को बताइए और समझाइए किस प्रकार से छांगूर ने आपको टारगेट किया था। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? औरैया से जो हमारे साथ जुड़ी हैं छांगूर पीर की पीड़िता, एक बार अपने डिवाइस को अनम्यूट, एक बार अपने डिवाइस को जो आपके सामने फोन रखा है उसको अनम्यूट कर लीजिए, फिर अपनी बात रखिए आप। ठीक है, एक बार कनेक्ट करिए आप लोग प्लीज, पीसीआर इनको कनेक्ट करिए पहले, उसके बाद में हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन बता दें आपको, ये मामला वाकई में बहुत चौंका देने वाला रहा पूरे देश के लिए कि उतरौला में अब चूंकि इस पूरे आप जो भौगोलिक स्थिति है उतरौला की उसको भी समझना होगा। ये जो छांगूर पीर जैसे आतंकी हैं जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, ये प्रधानी का चुनाव भी लड़ता था, कई बार का ये प्रधान भी रहा अपने यहाँ पे, और इसने धीरे धीरे करके
नग अंगूठी बेचते बेचते ये किस प्रकार से आतंकियों के संपर्क में आया, उसके बाद में यहाँ पर तमाम लोगों का कन्वर्जन का काम ठेका लिया, उसने कन्वर्जन का काम जो है शुरू किया और ये आतंकवादियों से किस प्रकार से फंडिंग पाने लगा था, हर एक जानकारी हमने सबसे पहले बताई। उसके बाद खैर क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग आ गए कि वो उतरौला पहुंच गए उसके घर पर जहां बुलडोजर चला, वहां पर जाकर लोगों ने रिपोर्टिंग ऐसे की जैसे कि जो है इसका खुलासा सबसे पहले उन्होंने किया था। लेकिन हकीकत बात यह है कि सुदर्शन न्यूज क्रेडिट लेने की होड़ में नहीं रहता। हमारा काम है कि देश के सामने उन अदृश्य आतंकवादियों को ढूंढ कर लेकर आना, बताना जो देश को खोखला कर रहे हैं। उसके बाद में हम बढ़ जाते हैं आगे अपने दूसरे टारगेट पर और ढूंढते हैं ऐसे तमाम लोगों को जो देश को अंदर से खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक करके हम तमाम मामले आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, छांगुर से लेकर शमसुल तक, बदर अख्तर तक, क्योंकि तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तमाम ऐसे आतंकवादी थे जो वाकई में बहुत बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे थे। छांगुर पीर का पूरा मामला आपने समझ लिया, देख लिया, हमने कोशिश भी की उनकी पीड़िता से बात करने की। लेकिन बता आपको यह दें कि जब यह खुलासा हमने किया, खुलासे के बाद जब एजेंसीज जो है, केंद्रीय एजेंसीज इसमें लगी, उसमें इन्वॉल्व हुई, उसमें शामिल हुई, तब एक एक करके तमाम चीजें निकलती रहीं। किस प्रकार से एक नवीन नाम का व्यक्ति इसके साथ सऊदी जाता है, जब वापस लौट के आता है तो जमालुद्दीन बन के आता है। उसकी जो बीवी है, ये एक सिंधी परिवार था, वो यहां लौट के जब आता है तो उसका नाम जो है एक मुस्लिम महिला का हो जाता है, उसकी बच्ची, ये सभी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में ये तीनों मिलकर उतरौला में रहते हैं, एक बड़ा रैकेट चलाते हैं कन्वर्जन का। ये अपने आप में बेहद जो है वो अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला रहता है। लेकिन बता आपको ये दें, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो पीड़िता है वो हमारे साथ जुड़ने के बाद स्क्रीन पर दिखाओ भाई आप लोग, औरैया से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है मैम? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। हाँ, तो बताइए अपनी आप बीती क्या रही, छांगुर पीर ने कैसे आपको टारगेट किया था? उतरौला बहुत दूर है औरैया से, फिर कैसे आप लोग उसके टारगेट पर आए, किस प्रकार से पूरा नेटवर्क उसका था? अगर आप कुछ बता पाए, कुछ साझा कर पाए दर्शकों से तो। इसकी गैंग का एक लड़का था, रुद्र शर्मा नाम बता के आता था हमारे घर पे। उसका असली नाम मेराज अंसारी था जी। उसी की वजह से मेरे घर वाले सब जेल में भी हैं अभी। और जी। और वो लोग सुरेश जी को भी कहते थे कि ये बहुत हिंदू हिंदू करता है, ये भी जल्दी मरेगा, उनसे भी कहते थे, जबकि वो इतना अच्छा काम करते हैं। तो उसने अपना नाम क्या बताया था, एक बार फिर से बताइए, अपना नाम क्या बताया था उसने? रुद्र शर्मा। हाँ, अभी उसके घर वाले अभी तक पकड़े नहीं गए, एटीएस वालों ने अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं है। तो ये आप लोग को पहली बार संदेह कब हुआ कि आप लोग किसी ट्रैप में फंस रहे हैं? और जब ये खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया, उसके बाद में क्या आप लोगों को धमकियां मिली या किस प्रकार की सिचुएशन आप लोगों ने फेस की, अगर आप बता पाए तो? उसके घर वाले अभी भी, हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं मम्मी पापा की पैरवी के लिए, तब हम लोगों को धमकियां देते हैं, हम लोगों को घेरते हैं, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। तो ये वाकई स्थिति चिंताजनक है अभी भी। क्योंकि दूसरे मामले की तरफ हम बढ़ेंगे। छांगुर पीर का आपने समझ लिया, पीड़िता हमारे साथ कनेक्ट हुई, उन्होंने बताया किस प्रकार से रुद्र शर्मा नाम का एक व्यक्ति आता है जो मुसलमान होता है और वो अपना नाम जो है रुद्र शर्मा बताता है, उन लोगों के संपर्क में आता है, किस प्रकार से वो छांगुर पीर का ही मुरीद होता है और वो इन लोगों के कन्वर्जन के पीछे पड़ता है। ऐसे तमाम जो बड़े बड़े रैकेट है वो सामने आए थे। दूसरा मामला सुदर्शन को नोटिस भेजने वालों के कद आतंकी शमसुल हुदा से जुड़ा रहा, ये भी जरा समझ लीजिए। फरार चल रही इसकी औलाद तौसीफ रजा ने वीडियो जारी की और जारी करके सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज का नाम लिया था। मतलब उसे सीधी खुन्नस सुदर्शन न्यूज से थी। हमें नोटिस भेजा, डराने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की। तौसीफ राजा ने दिल्ली के ही वकील को टास्क दिया था। मतलब तौसीफ की भी पकड़ और जकड़ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अच्छी है। दिल्ली और नोएडा आदि क्षेत्र में अभी उसके अन्य कौन कौन से कनेक्शन हैं, इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हमें कानूनी तौर से चोट पहुंचाने में असफल रहा तौसीफ राजा हमारे खिलाफ आगे क्या कर रहा है, क्या ये अभी तक खुफिया एजेंसीज को भी नहीं पता? शमसुल हुदा का बिंदास बोल में जो खुलासा हुआ
वो हम आपको बताएंगे। सुदर्शन न्यूज द्वारा जुटाई गई जानकारी में बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ। शमसुल हुदा के जिस अवैध मदरसे का खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया था, उसका कनेक्शन नोएडा से जुड़ा पाया गया। शमसुल हुदा के मदरसे में कई लड़कियां नोएडा की पाई गई थी। उनके घर सुदर्शन के कार्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे शब्दों में कुछ ही मिनट के फासले पर संत कबीर नगर जैसे विकासशील जिले के लड़के और लड़कियां अक्सर विकसित नोएडा आते हैं, पर नोएडा जैसे विकसित क्षेत्र से लड़कियां संत कबीर नगर जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े जिले में क्यों बुलाई गई थी? और जब जांच में यह पता चला कि शमसुल को कानूनी तौर पर उन लड़कियों को अपने यहां रखने का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि उसकी सरकार की तरफ से लड़कियों के हॉस्टल की परमिशन ही नहीं थी। संत कबीर नगर जिले से पकड़ में आया शमसुल हुदा। इसको लेकर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चाणके जी ने अपने स्पेशल बिंदास बोल में किस प्रकार से खुलासा किया था, क्या था वो खुलासा, दिखा देते हैं आपको। मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं आपका बिंदास बोल, जिसमें आपके सामने आज हम एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जो कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये एक ऐसा खुलासा है जिसको हमने कहा है हिंदुस्तान का हाफिज शहीद। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी बताएंगे। और आपको पता होगा, इसी स्टूडियो में खड़े होकर कुछ ही समय पहले हमने करीब 7-8 महीने पहले आपके सामने छांगूर का खुलासा किया था। तब कई लोगों को लगा था कि शायद हम अतिशयोक्ति करें, लेकिन बाद में पता चला कि उसका साम्राज्य कितना बड़ा है। आज हम छांगूर से कई गुना बड़ा साम्राज्य की बात कर रहे हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। आजमगढ़ पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसे आतंक का गढ़ भी कहा जाता था। हर आतंकवादी देश भर में बम फोड़ने वाले से लेकर खुद फटने वाले से लेकर इसी क्षेत्र में मिलता था। उसी आजमगढ़ में छुपे पाकिस्तान के आईएस के बड़े बड़े स्लीपर सेल आज भी कार्यान्वित है। क्योंकि देश में सत्ता का परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन और योगी का गोरखपुर आजमगढ़ से सटा होने के कारण यहां पर खुलेआम कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। यहां के आतंकवादियों ने इंपोर्ट करना शुरू किया आतंकवाद को, और आतंकवाद अब आजमगढ़ में तो नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचकर वहां ये आतंकवादियों के उस्ताद बनने लगे। और भी कई घटनाएं, लेकिन जिस घटना पर मैं आज आपके सामने बढ़ रहा हूं, यह आजमगढ़ में छुप के पाकिस्तान के आईएस के हेडक्वार्टर की है। यह कहानी है उस मौलाना शमसुल हुदा की। नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद यह नाम आपको चारों तरफ सुनाई देना है। आपने भी लोगों को सुनवाना है। आपने छांगूर पीर का खुलासा देखा, आपने इसका शमसुल हुदा का देखा, और अब आपको हम तीसरे आतंकी यानी बदर अख्तर सिद्दीकी के खुलासे दिखाएंगे। बदर अख्तर सिद्दीकी पिछले कई वर्षों से किसी भी एजेंसी या पुलिस के ट्रेस से पूरी तरीके से बाहर था। एक पीड़िता के बयान में तो उसके सऊदी अरब होने का भी दावा किया गया था। सुदर्शन द्वारा एक्सपोज किए जाने के बाद बदर अख्तर सिद्दीकी पर मेरठ में एक नया मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस में उसका अब्बा भी नामजद हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरठ पुलिस अभी तक इस केस में कुछ नहीं कर पाई। हम बताना चाहेंगे कि बदर अख्तर सिद्दीकी का भी पूरा आतंकी कार्यक्षेत्र दिल्ली और एनसीआर में था। मीडिया इंडस्ट्री से तो उसे इतनी नफरत है कि उसने एक मीडिया स्टाफ आशा नेगी को कहां गायब कर दिया, उसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं है। दिल्ली एनसीआर की रहने वाली एक अन्य लड़की प्रिया त्यागी भी उसके द्वारा गायब कर दी गई। इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। जिम जिहाद के खिलाफ सुदर्शन ने कई खबरें प्रकाशित की हैं। हमारी पड़ताल में पता चला है कि बदर अख्तर सिद्दीकी भी जिम में ही अपने शिकार को खोजता था। मतलब बदर अख्तर सिद्दीकी भी अपना आतंकी कार्यक्षेत्र नोएडा और आसपास को बनाए रखता था, जिसे अब तक एजेंसीज नहीं पकड़ पाई।
किस प्रकार का ये पूरा खुलासा बदर अख्तर सिद्दीकी पे रहा, किस प्रकार से इसने जिम जिहाद किया, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। किस प्रकार से धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने वो खुलासा किया था, एक बार दिखाइए प्लीज। का बिंदास बोल लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। छांगूर का ये जो काला चेहरा और काला नाम करने वाला नमूना है, जिसका 10 महीने पहले हमने खुलासा किया था, आज इस पर एक और नया खुलासा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसने न केवल गरीब लोगों को धर्मांतरित किया, गायब किया, प्रताड़ित किया, बल्कि मैं आज आपको बताऊंगा न्यूज चैनलों में काम करने वाली लड़कियां, एयर होस्टेस, उच्च शिक्षा लेने वाली लड़कियां और प्रभावी लोगों को भी इसने गायब कर दिया है। इसके जो चेले चपाटे और जो भी पूरी फोर्स थी, वो इतनी प्रशिक्षित और इतनी प्रभावी थी कि बड़े बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले लोग भी इसके चंगुल से अपने आप को बचा नहीं पाए। छांगूर का गुर्गा बदर, ये बदर बना और हिंदू बेटियों का सौदागर भी बना। और ऐसे में इसने क्या क्या किया वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बिंदास कविता से आगे बढ़ते। भारत की नारी को उसने घर की खेती मान लिया, नीतू को नरसिंह बनाकर सबको वैसा जान लिया। पापी बदर की करतूतों से मानवता भी रोती है। वामपंथ की टोली अब तक न जाने कहां पे खोई है। तुमने कुछ पैसों के खातिर मासूमों को नोचा है, किसी के घर की मर्यादा को अरब मुल्क में बेचा है। बहन बेटियां तेरी भी है, पर तू तो एक जिहादी है। बातों का तू भूत नहीं, बस लातों का आदी है। छांगुर तेरी बर्बादी में निश्चित हाथ हमारा है। हम रण क्षेत्र से मिले हैं उसको जिसने ललकारा है। हमें नोटिस भेजकर 100 करोड़ की नोटिस भेजकर सुदर्शन पर कार्रवाई की मांग करने वाला छांगुर हमसे पंगा लेने वाला जाकिर नाइक तक इस देश में रह नहीं पाया है, ध्यान रखना। तो जिन देश के दुश्मनों को कोई पहचान तक नहीं पाया, सुदर्शन ने उनका नाम भी बताया, पता भी बताया, उन्हें पकड़वाया, उनके बारे में खुलासा धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने किया था। कब कब किसके बारे में क्या खुलासा हुआ, कौन कैसे जेल गया, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन इसको सबके सामने लेकर आने वाले, छांगुर पीर से लेकर शमसुल हुदा और बदर अख्तर तक, इन सभी को एक्सपोज करने वाले धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी क्या कह रहे हैं इन खुलासों पर, उनकी प्रतिक्रिया भी आप देखिए। सुदर्शन न्यूज लगातार छांगूर पीर, शमसुल हुदा और बदर अख्तर सिद्दीकी के 3 बड़े खुलासे किए हैं साल भर में। लेकिन हमारे पास अब तमाम नोटिस इन लोगों ने भेजना शुरू किया है, इनके वकीलों की तरफ से और इनके समर्थकों की तरफ से करोड़ों रुपए के दावे सुदर्शन के खिलाफ किए जा रहे हैं। ये तीनों की पहली एक्सपोज रिपोर्ट सुदर्शन ने लाई थी और इन तीनों को नंगा करके एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करने का काम हमने किया था। भले ही बाद में करीब हमारे 7-8 महीने बाद इन मुद्दों को उठाने वाले मीडिया संस्थान हमेशा की तरह झूठा क्रेडिट ले रहे हो। हम तो क्रेडिट के लिए काम नहीं करते, लेकिन हम आज के मेरी इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूं शमसुल हुदा को, बदर अख्तर सिद्दीकी को और छांगुर पीर के समर्थकों को और उनके वकीलों को कि तुम भले ही सैकड़ों करोड़ के नोटिस हमको भेजो, कुछ भी करो, लेकिन ये संघर्ष हम जारी रखें। देखिए, ये बहुत समझना जरूरी है कि सुदर्शन साजिशों से डरता नहीं है। हम ऐसे अधर्म को कुचलते रहेंगे, फिर चाहे वो छांगुर हो, फिर चाहे वो शमसुल हुदा हो या बदर अख्तर हो। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बिना किसी देरी के उनकी तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से जो है ये सब पकड़ में आई, इनके बारे में हमने खुलासा किया और कैसे ये सलाखों के पीछे गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसे ना जाने कितने और दीमक हैं जो खोखला कर रहे हैं देश को, उन तक भी हम पहुंचेंगे। छांगुर पीर से संबंधित एक पीड़िता और रैया से हमारे साथ कनेक्ट, उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी कुछ देर पहले, आपने सुना होगा। अब बिना किसी देरी के मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक की प्रतिक्रिया लूंगा। अविरल, आपने देखा, जाना और समझा कि किस प्रकार से इन बेहद सनसनीखेज खुलासों के माध्यम से हमने बताया देश को, उसके बाद में केंद्रीय एजेंसीज भी एक्टिव हुई, स्टेट पुलिस भी एक्टिव हुई, फिर चाहे वो उतरौला हो, फिर चाहे वो आजमगढ़ हो, संत कबीर नगर हो, नोएडा हो, सभी पकड़े गए और हमारे जो खुलासे हैं वो सच साबित हुए। लेकिन सुदर्शन न्यूज से पहले एजेंसीज या पुलिस को यह भनक क्यों नहीं लगती? क्या जिम्मेदारियां प्रशासन की हैं? क्या उसको नहीं समझना चाहिए लोगों को? यह भी जरा बताइए कि आखिर प्रशासन से, शासन से लोग क्या उम्मीदें लगाकर रखें।
अविरल, अविरल मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही, नेटवर्क एरर है। हम कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की, लेकिन एडवोकेट विनीत तंवर जी हमारे साथ है। विनीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल। बदर अख्तर केस से संबंधित क्या जानकारियां आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, और ये खुलासा कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सुदर्शन चैनल का, जिसके माध्यम से ये खबर चलाई गई और ना जाने कितनी हिंदू लड़कियां जो है लव जिहाद के इस जाल से बच गई। सबसे पहले तो धन्यवाद इसके लिए आपका। और मैं बताना चाहता हूँ बदर अख्तर सिद्दीकी वाले मामले में आशा नेगी की FIR जब सुदर्शन न्यूज चैनल पे आपके द्वारा ये खबर चलाई गई उसके बाद ही FIR दर्ज हुई, और अभी तक जो है वो पकड़ से बाहर है बदर अख्तर। उसका जो है नेटवर्क जो है अभी तक पूरा नहीं मालूम हो सका, ना ही प्रिया त्यागी के बारे में मालूम हो चुका अभी तक कहाँ है, और ना आशा नेगी के बारे में, और अन्य बहुत सारी लड़कियां जो उसके चंगुल में थी वो भी नहीं अभी तक जो है उसमें बरामद नहीं हो पाई। तो ये मैं तो आपका जो है आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से आपने ये न्यूज चलाई और उसके बाद में बहती हुई गंगा में सबने हाथ धो लिया, सभी न्यूज चैनल ने अपना जो है अपना दावा पेश किया, पर मैं इसका क्रेडिट आपको देना चाहता हूं क्योंकि आपके सहयोग से ही ये सारी जो है बातें सामने आ पाई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लेकिन हमने फिर स्पष्ट कर देना है पुनः तमाम दर्शकों से कि क्रेडिट लेने के होड़ में सुदर्शन न्यूज़ नहीं रहता। हमारा काम सिर्फ चैनल को नंबर 1 बनाना नहीं है, देश को नंबर 1 बनाना है। राष्ट्र की बात हम सबसे पहले करते हैं, और जब भी इस प्रकार के कोई अधर्मी सामने आते हैं उनको हम एक्सपोज भी बड़े पैमाने पर करते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ बना हुआ है, हम सभी से बात कर रहे हैं। बाबा साहेब बुधवत जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बदर अख्तर केस से संबंधित जो एडवोकेट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर विनीत जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं जिस तरीके से न्यूज चैनल को आप लीगल नोटिस भेज रहे हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हो कि अनलीगल रूप से वो पीड़िताओं को किस तरीके से और किस तरीके से आप जिस तरीके से हमारी अभी एक बहन हुई, उन्होंने बोला कि भाई अभी तक हमारे केस में कार्रवाई नहीं हुई और वे जो है कचहरी में जो है डराते धमकाते हैं। इस तरीके से ही अन्य पीड़िताओं का हम चाह रहे हैं कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था हो ताकि इस केस का जो है जल्दी से खुलासा हो। ओके सर, प्लीज बने रहेगा। बाबा साहब बुधवत जी भी हमारे साथ हैं, ACP है रिटायर्ड, उनसे भी हम समझेंगे। सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, ये 3 बड़े खुलासे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने सुदर्शन न्यूज पर किए, उसके बाद में एजेंसी से एक्टिव हुई, स्टेट पुलिस से एक्टिव हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बतौर एक अधिकारी आप कैसे तमाम दर्शकों को समझाएंगे कि ये लोग कैसे जो है इतने बड़े बड़े नेटवर्क को स्थापित कर लेते हैं? LIU नामक एक चीज होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्या इनकी बहुत बड़ी विफलता रहती है कि चांगुर पीर, बदर अख्तर या शमसुल हुदा जैसे आतंकवादी ये बड़े बड़े नेटवर्क को खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो पहले तो आपका अभिनंदन, आपने वो उठाया उस इश्यू। सही में ये जो इश्यू है ये आज का नहीं है। 1998 में एक खुफिया सर्कुलर हुआ था, उस टाइम लव जिहाद का सर्कुलर था वो उस टाइम उस सर्कुलर में लिखा था क्योंकि मुस्लिम लड़के उसको 25,000 रुपए एक बाइक दी जाती है और कॉलेज के आसपास उसको घुमाते, फिर वो लव जिहाद का कार्य करते थे, वहां से वो करते। अभी पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, जो भी देश है वहां से वो सब आने के तैयार हो जाता है। यहाँ उनका उसका जो कोई भी आदमी वहां से यहाँ जाते, ट्रेन करके भारत में आते हैं, वो हमेशा वो कट तो तैयार करते हैं, वो उनकी जो साजिश रहती है वो तो फॉरेन से चलती है। और यहाँ के जो लोग उनके इसमें आते, राशे में आते, उसके साथ वो हमेशा 98 के बहुत दिन से चालू है। और ये हमारी खुफिया एजेंसी ट्राई करती है उनको ब्रेक करने की, लेकिन कभी कभी हम सक्सेस नहीं होते हैं क्योंकि उनका भी खुफिया जैसा आपने को अभी वो किया वैसे हम भी पुलिस भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर सकते। वैसे ये तो बहुत सीरियस बात है
वहां तो लव जिहाद अभी भी चल रहा है। जो लव जिहाद के लोग लड़के उसको अभी तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से तो बहुत उसको यानी कि ज्यादा उसको फायदा मिलता है सोशल मीडिया से। नए नए लड़के जो जवान है, जो झंझे कहते हैं, वो उसमें ज्यादा आते हैं। वो सोशल मीडिया पे हमेशा आपका नाम छुपाते हैं, हमेशा आपको दूसरे 2-2, 4-4 आईडी मिलती है, हर एक के पास 2-4 आईडी रहती है, हर एक के पास आधार कार्ड रहता है, तो सब इजी अवेलेबल होता है। वो नहीं होना चाहिए। हमारी खुफिया एजेंसी ने और सतर्क होना चाहिए। अभी जो दिल्ली में हुआ वो तो फेल्योर में तो नहीं बोलूंगा, वो तो ब्रेक होने वाला था, उसी टाइम वो पहले ब्रेक हुआ। ये तो खुफिया एजेंसी हम तो इतना तो नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय पुलिस, खुफिया एजेंसी और हमारा समाज जो भी लोग चाहते हैं ये नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। अविरल मलिक हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज अविरल तक पहुंच रही होगी। अविरल, हमने तीन आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क का खुलासा किया। इनका क्या कनेक्शन सीधा आतंकवादियों से था वो हमने बताया, इनको एक्सपोज किया। दिल्ली एनसीआर में इनकी मूवमेंट रही, उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों से ताल्लुक रखते थे वो सब भी हमने बताया। सीधा सवाल आपसे यही है, यूपी सरकार क्या ये बताएगी कि इतने लंबे समय से नेटवर्क चला रहे इन आतंकवादियों पर नजर प्रशासन की क्यों नहीं पड़ी थी? देखिए, विशेष रूप से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सुरेश चवाणके जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा, सुदर्शन न्यूज का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय को आपने उठाया। अब तो सारे मीडिया दूसरे चैनल्स उठा रहे हैं, अब वो बात की बात है, लेकिन सर्वप्रथम आपने उठाया, ये संज्ञान में लाया समाज के। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर सरकार की बात कर ली जाए, जहां हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार से नहीं पनपने दिया जाएगा। और जहां तक विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर ली जाए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की बात कर ली जाए, तो ये भी बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम क्लियर कट है, उत्तर प्रदेश में तो किसी प्रकार से किसी जिहादी को नहीं पनपने दिया जाता। और उसके साथ साथ देश भर में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकारें हैं, वहां बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार से किसी जिहादी तत्व को नहीं पनपने दिया जाएगा, चाहे वो लैंड जिहाद का विषय हो, लव जिहाद का विषय हो या अन्य किसी प्रकार का जिहाद हो, तो निश्चित ही कठोरतम कार्रवाई, विधिवत कार्रवाई, कानून के अनुरूप कार्रवाई निश्चित रूप से एकदम की जाएगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन अभी तक बता दूं आपको अविरल की बदर अख्तर केस में अब तक जो है बदर अख्तर को ट्रेस नहीं कर पाई है पुलिस। इसके बारे में भी मैं समझूंगा आपसे, आप प्लीज बने रहिएगा। विनीत तंवर जी से भी मैं बात करूंगा। लेकिन औरैया से जो हमारे साथ पीड़िता कनेक्ट है, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। इसका जो ये पूरा मुरीद वाला नेटवर्क था, इससे संबंधित क्या जानकारियां आपको मिली, कब लगी और क्या क्या तरीके वो लोग इस्तेमाल करते थे? विशेष तौर पर छांगुर पीर के जो गुर्गे थे, जो लोग थे, जो आपके पास आया था, जिसने अपना नाम हिंदू बताया था, बाद में पता चला कि मुसलमान था, किन तरीकों को ये अपनाते थे आप जैसे लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए? एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन को अनम्यूट कर लीजिएगा मैम, तब आपकी आवाज आएगी। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। उसने मुझे छांगुर पीर बाबा से मिलवाया था कि वो मेरे पापा की शराब की लत थी, उसे छुड़वाने के लिए। तो हम छांगुर पीर बाबा से मिले थे। और भी मतलब कई भी लड़कियां जाती थी उनसे दुआ लेने के लिए छांगुर पीर बाबा से। उनके बारे में हमने सुन रखा था कि उनके पास कई अधिकारी भी जाते हैं। नहीं, पहले तो रिक्वेस्ट है आपसे, चूंकि आप पीड़िता हैं, तो छांगुर को बाबा मत बोलिए, बाबा बिल्कुल मत कहिए, वो आतंकी था। बाबा किसी भी तरीके से उसको हम नहीं कहते हैं। तो छांगुर पीर जो एक आतंकी था, जो आप जैसे तमाम मासूमों को अपने चंगुल में फंसाता था, उसको प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी कि बाबा कह के संबोधित मत कीजिए। और अब जरा आप ये बताइए कि उस जिहादी ने आपकी मुलाकात छांगुर नाम के आतंकी से कहां करवाई थी? उनसे तो हम लखनऊ में मिले थे। छांगुर पीर बाबा लखनऊ में कराई थी, एक मजार थी वहीं पे। अच्छा, उसके साथ जो दो लोग, एक नवीन नाम का था जो जमालुद्दीन बन गया, और उसकी जो धर्मपत्नी थी वो भी मुसलमान बन गई थी, वो लोग भी इस नेटवर्क में शामिल थे। क्या वो लोग भी आपसे मिले थे? क्या उनसे भी आपकी मुलाकात हुई थी जब वो लखनऊ में छांगुर पीर से जिहादी ने आपको मिलवाया था तब? हाँ, वो लोग भी थे वहां पे। वो नीतू थी, वो कह रहे थे कि तुम
हाँ, कह रही थी कि तुम बाबा की मुरीद बन जाओ, बाबा तुम्हारी मदद करेंगे बहुत। तो मतलब उसने अपना नाम आपको नीतू बताया था या वो नसरीन थी बताया था उसने? नीतू। अब देखिए ये समझने वाली बात हो जाती है। अब जितने लोग पैनलिस्ट हमारे साथ हैं आप समझेंगे इस चीज को कि वो महिला जो सिंधी थी, हिंदू थी, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गई थी। वो प्रॉपर जो है मुसलमान जो मजहब है उसके जो तमाम ट्रेडिशंस उसका पालन कर रही थी, उसी प्रकार से वो रह रही थी छांगुर पीर के साथ में। लेकिन जब उसको बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता था तब वो अपने आप को नसरीन नहीं नीतू बताती थी। कहती थी जब मैं हिंदू होकर इतना इन्फ्लुएंस हूं इनसे तो आप भी आइए इनकी शरण में और इनके मुरीद बन जाइए। ये वाकई में आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, किस प्रकार से जो है टारगेट पर लेने के लिए। और ये अपने आप में हैरान कर देता है कि ये जो औरैया से हमारे साथ पीड़िता है, ऐसी ना जाने कितनी पीड़िता है हमने समय दर समय अपनी स्क्रीन पर बिठाया है और बताया है, उनके माध्यम से उनकी आप बीती पहुंचाई है और ये आगाह भी किया है तमाम देश की बच्चियों को कि वो सावधान रहें विशेष तौर पर इस प्रकार के जिहादियों से। लेकिन एडवोकेट विनीत तंवर जी भी हमारे साथ। विनीत तंवर जी, आप बदर अख्तर केस से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं, बताइएगा प्लीज इसमें कि अब तक इसको ट्रेस क्यों नहीं कर पाए बदर अख्तर को, क्या वजह रही इसमें? क्या प्रशासन की ढिलाई है या कोई विफलता माने कि अब तक हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए? कीजिए। दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से ब्रेन वॉश किया गया इन बच्चियों का, फिर चाहे वो बदर अख्तर केस से हो या बदर अख्तर के बाप छांगुर के संबंधित जो मामले रहे हो उससे हो, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो विनीत तंवर जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही ढीली है, क्योंकि अभी तक बदर अख्तर सिद्दीकी का ये भी नहीं मालूम हो पाया है कहां पे, ना ही उसके खिलाफ कोई इनाम घोषित हुआ है और ना ही उसके खिलाफ कोई बुलडोजर कार्रवाई हो पाई है। हाँ, उसके पिताजी को जो है 41 के नोटिस पे बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। और रही दूसरी बात, अगर जिस तरीके से कार्य कर रहे थे, यानी कि पूरा परिवार, बदर अख्तर के पिताजी जो है आपका पॉलिसी कराते हैं, पॉलिसी के माध्यम से वो लड़कियों से नंबर लेते हैं और फिर अपने लड़के को अवेलेबल कराते हैं। उनका लड़का जो है धीरे धीरे आपका अंतरा हो, आसनेगी हो, प्रिया हो, या फिर आपका सोनी हो, या फिर आपका और भी काफी लड़कियां हैं जो इनके संपर्क में रही। कुछ जो है इनके चंगुल में फंस गई, कुछ चंगुल से बाहर निकल गई। एक नेटवर्क है बहुत बड़ा। इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए देखो हम ये चाह रहे हैं कि और सख्त कार्रवाई हो। ठीक, मतलब जो एक्शन हो रहा है उतना नाकाफी है, शायद इसीलिए वो ट्रेस उसको नहीं कर पाए अब तक। और हाँ, अभी तक नाकाफी है, क्योंकि हाँ, बदर अख्तर पर अभी तक कोई भी किसी प्रकार का इनाम नहीं हुआ। जितने सबूत होने चाहिए उसके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन के वो सब कुछ पर्याप्त है, उसके बावजूद प्रशासन की ढिलाई एक्सेप्टेबल नहीं है। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूंगा, जरा आप बताइए, चूंकि आपको अच्छा अनुभव है ब्यूरोक्रेसी का, तो आप बेहतर तरीके से बता पाते हैं बदर अख्तर नामक ये जो जिहादी है वो अभी ट्रेस नहीं किया गया है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तमाम चीजें हम दिखा चुके हैं और वकील साहब जो हमारे साथ कनेक्ट एडवोकेट विनीत तंवर जी वो भी बता रहे हैं। अब आपको मुख्य वजह क्या लगती है इस ढिलाई की, बाबा साहब बुधवार? और ढिलाई तो अभी मैं नहीं बता सकता ढिलाई हुई या नहीं हुई, लेकिन सर्च तो चालू होगा, क्योंकि कभी कभी क्या अभी वो छुपा के देते, वो बाहर भी जा सकता है, कहीं छुपा सकता है, वो तो पुलिस हमेशा ट्राई करेंगे उसको ढूंढने के लिए। लेकिन अभी आप बोल रहे थे वो ये पीड़िता हमारे उसमें क्या में दिख रही है, वो पीड़िता है कि वो धमकी दे रहे हैं उनके रिलेटिव बाहर के, तो वो पीड़िता अभी भी पुलिस स्टेशन में जा सकती है और उसका वो पुलिस स्टेशन ने जवाब दाखिल करके उसके अगेंस्ट दाखिल हो सकता है, और नहीं तो वो मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकती है, या जो एरिया का मैजिस्ट्रेट है जहाँ कोर्ट बैठता है वहां भी वो कंप्लेंट दे सकती है, मेरे को धमकी दे रहे, क्योंकि वो फिरियादी है और पीड़िता है, उसके ऊपर भी पुलिस को और एक चांस मिलेगा, यानी कि पुरावा ज्यादा रहेगा उनको कार्रवाई करने के लिए। अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी अभी सर्च चालू होगी वो तो जरूर अच्छी होगी और उसके खिलाफ तो और कड़ा कार्रवाई भी होना चाहिए और पुलिस जरूर करेगी। ठीक है, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमने ये तमाम खुलासे किए हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था कि ये आतंकवादी किस प्रकार से इन तमाम साजिशों को अंजाम दे रहे थे अदृश्य रहकर। ये बिल्कुल गायब थे, किसी को कुछ नहीं पता, ना एलआईओ को कुछ पता, ना केंद्रीय एजेंसीज को पता, ना स्टेट पुलिस को कुछ पता, लेकिन सुदर्शन न्यूज ने इनका नाम पता सब बताया। लेकिन अबरल मलिक जी हमारे साथ छांगुर पीर से संबंधित एक पीड़िता है और औरैया से हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनकी आप बीती आपने सुनी और वो ये कह रहे हैं कि अभी भी जब उनको जाना पड़ता है कहीं पेशी के लिए और तमाम इस केस से संबंधित चीजों के लिए तो उनको धमकाया जाता है, धमकियां उनको अभी भी मिल रही है, वो धमकियां क्यों मिल रही है जरा बताइए। बदर अख्तर केस में अब तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है,
अब तक तमाम सबूत होने के बावजूद ना बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया है जिसके लिए योगी जी जाने जाते हैं, ना उसके बाप के ऊपर कोई एक्शन हुआ है जो बाकायदा, जैसा कि एडवोकेट विनीत तंवर जी बता रहे हैं, नंबर्स तक मुहैया कराता था अपने बेटे को। क्यों नहीं हुआ अब तक एक्शन? होगा, हो रहा है लगातार कंटिन्यू बेसिस पर, हर जगह हो रहा है। किसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक्शन से बच जाए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से लीगल सपोर्ट का या पुलिसिया सपोर्ट का, तो 100% जो पुलिस का सपोर्ट है वो इन्हें रहेगा, पीड़िता को रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक स्टेट पुलिस का इशू है तो स्टेट पुलिस 100% पीड़िता के साथ है और किसी प्रकार से अगर उनकी सुरक्षा में कमी ना रहे इसकी हम चिंता कर रहे हैं और करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। अब निश्चित रूप से इनकी सुरक्षा की पूर्ण रूप से चिंता पुलिस करेगी, इसमें कोई इफेंट बट नहीं। ठीक है, बहुत आभार आप सभी का, आप सभी ने समय दिया, इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात की। देखिए, हमारा लक्ष्य बहुत साफ है, सीधा है। आतंकवाद और अधर्म के खिलाफ हम सदा सबसे आगे खड़े मिले थे और हमारा यह वादा है कि हम आगे भी खड़े मिलेंगे। हम अपने कर्तव्य को आगे भी बिना किसी दबाव या प्रभाव में बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है।